भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,336 लोग संक्रमित हैं। बीते 24 घंटे में देश में कुल 4 रोगियों की मौत हुई है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति ने जान गंवाई है। कोविड-19 की स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। हालांकि संक्रमण की गंभीरता कम है। ज्यादातर मरीजों के घर पर ही देखभाल की जा रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। देश में 22 मई को रोगियों की संख्या 257 थी। 26 मई तक ये आंकड़ा बढ़कर 1010 हो गया और शनिवार को 3,395 पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 685 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ों में कहा गया है कि केरल में 1,336, महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और उत्तर प्रदेश में 117 लोग संक्रमित हैं। वहीं ओडिशा में 2 और लोगों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 7 हो गई है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का JN.1 वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है। इस वेरिएंट में केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन खतरा गंभीर नहीं है। इस वेरिएंट में 2 बातें हैं। पहले ये कि ये वेरिएंट इम्यून इवेजन कर रहा है, यानी कि इम्यून सिस्टम को इवेट कर संक्रमण फैलाने की चांस इसमें ज्यादा है। दूसरा ये कि म्यूटेशन की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की संभावना भी इस वायरस में थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि नए वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है। नोएडा में कोरोना वायरस फिर से डरा रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 24 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी को माइल्ड लक्षण यानी कि सामान्य जुकाम है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मरीज मिलने के बाद बिहार सरकार सतर्क हो गई है और इसकी निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोविड की जानकारी मिलने के बाद विभाग द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड की जांच की जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वार्ड की भी व्यवस्था कर ली गई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस की स्थिति और स्कूलों को फिर से खोलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें अभिभावकों से कहा गया है कि अगर उनके बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षण हैं, तो वो उन्हें स्कूल ना भेजें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2025 से अब तक 26 लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है। इसमें पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल से एक एक व्यक्ति शामिल है। हालांकि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उसकी वजह कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। खास बात, इनमें से ज्यादा लोग 60 साल के ऊपर थे और वो कई बीमारियों से जूझ रहे थे।